तेरे महाबलिदान की यादों में आए हैं हम तेरे चरणों में। सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे दर अब तुझको पाने। तेरे महाबलिदान की यादों में आए हैं हम तेरे चरणों में। सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे घर अब तुझको पाने। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। इस शुभ दिन की हो जाए शुरुआत, पाके तेरे दर्शन मेरी रात। इस शुभ दिन की हो जाए शुरुआत, पाके तेरे दर्शन मेरी रात। कर आसान हमारे सभी मुश्किल, करुणा से तू थाम हमारी हाथ। कर आसान हमारे सभी मुश्किल, करुणा से तू थाम हमारी हाथ। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। अतिश्रेय हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान। कर संपन्न ये ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। क्या है यह मसीह की वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को
सदा सदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समो, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समो, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रियपुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वथा आमीन। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे जीवन सारा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी है बोलूं मैं। गाओ
खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा। इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गाते तेरा। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गाते तेरा। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गाते तेरा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। ये पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमरेश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारे विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला वाचन। ईश्वर आपको आशीष दें।
तुम्हारा यह कथन सुनकर प्रभु क्रुद्ध हो गया। उसने यह शपथ खाई, इस दुष्ट पीढ़ी में से कोई भी उस रमणीय देश को नहीं देख पाएगा जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था। केवल यफुन्ने का पुत्र कालेब उसे देख पाएगा। उसे और उसकी संतानों को मैं वह देश दूंगा जिसमें उसने अपने पैर रखे थे, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तुम्हारे कारण प्रभु मुझ पर भी यह कहते हुए क्रुद्ध हुआ था, तुम भी वहां नहीं जा सकोगे। केवल नून का पुत्र योशुआ जो तुम्हारा सहायक है वहां पहुंच सकेगा। उसे प्रोत्साहित करो, क्योंकि वही देश को इस्राएलियों में बांटेगा। परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचेंगे जिनके विषय में तुमने कहा था कि शत्रु उन्हें लूट लेंगे, और वे बालक हैं, वे तुम्हारे बालक जिन्हें आज भले बुरे की पहचान नहीं है। मैं उसे उन्हें दूंगा और वे उसे अपने अधिकार में करेंगे। परंतु तुम लोग लौटो और लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़कन की ओर प्रस्थान करो। इस पर तुम लोगों ने मुझे यह उत्तर दिया, हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। हम उधर जाएंगे और युद्ध करेंगे जैसा प्रभु हमारे ईश्वर ने हमें आदेश दिया है। तब तुम में से प्रत्येक ने अपने अपने शस्त्र बांध लिए थे और सोचा था कि पहाड़ी प्रदेश में ऊपर चढ़ना आसान है। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा था, उन्हें मना करो, वे न तो उधर जाए और न युद्ध करें, नहीं तो वे अपने शत्रुओं से परास्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों से यह कहा, किंतु तुमने मेरी बातें नहीं मानी। तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया और पहाड़ी प्रदेश पर चढ़ने का दुस्साहस किया। उस पहाड़ी प्रदेश के अमोरियों ने तुम्हारा सामना किया और मधुमक्खियों की तरह तुम्हारा पीछा करते हुए सेईर प्रांत में होर्मा तक तुम्हें खदेड़ दिया। लौटने पर तुमने प्रभु के सामने विलाप किया, परंतु प्रभु ने तुम्हारे विलाप पर न तो ध्यान दिया और न उसकी परवाह की। इसलिए तुम लोगों को बहुत दिनों तक कादेश में रहना पड़ा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाइयों बहनों, ईसाई के ग्रंथ से आज का वाचन। गुरु और आपका आशीर्वाद। यह साध्वी नगरी कैसे व्यास बन गई है। यहाँ पहले न्याय और धार्मिकता का निवास था, वहाँ आज हथियार ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी दातुमल बन गई है, तेरी अंगूरी पानी से भी पतली हो गई है। तेरे शासक विद्रोही और चारों के साथी हैं, वे उपहार पसंद करते हैं और रिश्वत के लोभी हैं। वे अन्यथा तो को न्याय नहीं दिलाते और विधवाओं के मामले नहीं सुनते। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का सर्वशक्तिमान ईश्वर यह कहता है, मैं अपने विरोधों को पराजित करूँगा, मैं अपने शत्रुओं से बदला चुकाऊँगा। मैं तुझ पर अपना हाथ उठाऊँगा, मैं तुझे घरिया में गला कर तेरी मेल दूर करूँगा। मैं तेरे न्यायकर्ताओं और मंत्रियों को पहले जैसा बना दूँगा। जब तेरा यह नाम होगा, धार्मिकता एवं विश्वसनीय नगरी। न्याय से ही सीमोन का और धार्मिकता से उसके निवासियों का उद्धार होगा। किंतु विद्रोही और पापी नष्ट हो जाएंगे। जो प्रभु का परित्याग करते हैं, उनका सर्वनाश किया जाएगा। जो बलूत वृक्ष तुम लोगों को इतना प्रिय है, उनके कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। जिन उद्यानों पर तुमको इतना गौरव था, उनके कारण तुम कलंकित हो जाओगे। तुम उस बलूत के सदृश बनोगे जिसके पत्ते सूख गए हैं, उस उद्यान की सृष्टि जिसे कोई नहीं छीनता।
शक्तिशाली व्यक्ति सूखा ईंधन बनेगा और उसकी बनाई प्रतिमा चिंगारी दोनों एक साथ जल उठेगी और बुझाने वाला कोई नहीं होगा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। गगन निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन का, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीह का आज मनाते इस वेदी पर, हल्लेलुया हल्लेलुया सब मेल गाते हल्लेलुया 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 सब मेल गाते हल्लेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुरवाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से आज का वाचन। गुरु मसीह आपको आशीष दे। आप सबसे पहले भातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन व सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण भी करता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबों को भाषाओं का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक है। भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएं बोलने आऊँ और मेरी वाणी में ना तो कोई नया सत्य हो, ना ज्ञान की बात, ना भविष्यवाणी और ना कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? बांसुरी या वीणा जैसी निर्जीव व्यंगों के विषय में भी यही बात है। यदि उनसे उत्पन्न स्वरों में कोई भेद नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है? यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है, तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा? आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोधगमय शब्द नहीं बोलते,
तो वह कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं? आप केवल हवा से बातें करेंगे। संसार में न जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें एक भी निरर्थक नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता तो बोलने वाला मेरे लिए परदेशी है और बोलने वाले के लिए मैं परदेशी। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों में संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। हम सब खड़े हो और ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुनेंगे। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से बढ़कर है। कौओं को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लूटते हैं, उनके ना तो भंडार है ना बेकार, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर हो। चिंता करने से तुम्हें कौन अपनी आयु की घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो? फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना कताते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। खेतों की घास आज बर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उससे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब चीज़ों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, इसलिए उसके राज की खोज में लगे रहो। ये सब चीज़ें तुम्हें ज्यों ही मिल जाएगी। छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थालियाँ तैयार करो जो कभी चीजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा।
हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके राज की खोज में लगे रहो, ये सब चीज़ें तुम्हें जो ही मिल जाएगी। कुछ हफ्ते पहले केरल में एक फादर का डेथ रोड एक्सीडेंट से हुआ, फादर चेरियान। फादर के मरण होने के बाद कुछ दिन के बाद जब फादर के कमरे तैयारी कर रहे थे, उसका सामान की चीज़ लिस्ट बना रहे थे, तब कुछ कपड़ों के और जो रोज़ की ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए उसके अलावा कोई भी कीमत चीज़ नहीं था, सिर्फ उनके कपड़े और रोज़ की ज़िंदगी की सामान। वह फादर बिल्कुल कल की चिंता मत करते हुए अपने आश्रय पूरा ईश्वर पर, प्रभु मसीह पर रखते हुए चले गए। आज माँ कलीसिया भी हमसे यही चाहते हैं, हमारा आश्रय प्रभु ईसा मसीह में और उनके वचनों पर रखने के लिए। पवित्र समाचार में हम देखते हैं कि जक्केउस, उनके सामने बहुत सारे कमियां थी जो प्रभु से मिलने से रोक सकते थे, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर से मिलने का या प्रभु पर आश्रय रखने की चिंता लिया, तब प्रभु उनके कमियों के पेड़ों से उन्हें उतारते वह खुद उनके परिवार में जाते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाते हैं। और हम एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जो 11 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। 11 साल उस स्त्री ने डॉक्टरों और दवाइयों पर अपना आश्रय रखा, लेकिन उसके बाद प्रभु मसीह के बारे में जाना, उस पर आश्रय रखने के लिए मन लिया, तब प्रभु उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं, चंगाई लाते हैं। जिस चीज़ पर हम आश्रय करते हैं या जिस व्यक्ति पर हम आश्रय करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे असर पड़ेगा, उसी चीज़ से या उसी व्यक्ति से। हम जानते हैं प्रभु के बारे शिष्यगण प्रभु पर और प्रभु के वचनों पर आश्रय रखता था, लेकिन यूदस वो भी उस साथ में चलता था, लेकिन उसका आश्रय उनके पास जो धन की थैलियां थे उस पर था। इसलिए हम आगे देखते हैं यूदस एक विश्वासघाती के जिंदगी में विश्वासघाती के रूप में माने जाते हैं, लेकिन बाकी सब अपने प्रभु पर और प्रभु के वचनों पर आश्रय लिया, इसलिए वो आगे जाकर प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हुए अपनी ज़िंदगी आगे बताते हैं। आज माँ कलीसिया और प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहते हैं, हमारा आश्रय प्रभु मसीह पर रखें और उनके वचनों पर। कभी कभी हम इंसान होने के वजह से कभी कुछ चीज़ों पर या कभी कुछ व्यक्तियों पर हम अपना आश्रय रखते हैं, कभी माता पिताओं पर, पति पत्नियों पर, अपने बच्चों पर, दोस्तों पर, धन पर, अपने नौकरी पर, अपने स्थान मान पर हम अपने आश्रय रखते हैं, लेकिन आगे जाकर ये सब हमें निराश कर देगा, ये सब हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हमारा आश्रय हमेशा प्रभु पर रखने के लिए आग्रह करते हैं, और साथ ही साथ हम भी किसी और का आश्रय बन सकते हैं। हम जानते हैं इस कोरोना काल में हम अगर एक निसहाय व्यक्ति का या किसी न किसी तरीके से किसी का एक छोटा सा आश्रय बन सकते हैं, उसको अच्छे शब्दों से या कुछ मदद से क्या हम उसको आश्रय दे सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी लाभ होगा। आज हम जरा हमारी ज़िंदगी की ओर जरा मुड़कर देखें, हम किस चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर हमारा आश्रय रखते हैं।
अगर हमें लगता है हमें कुछ कमियां हैं, हमारा पूरे आश्रय प्रभु पर रखना है, तो आइए मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र मिसा में हम प्रार्थना करें ताकि हमेशा हमारा आश्रय प्रभु पर और उनके वचनों पर रखे। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के देव चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के शेष धर्माध्यक्ष मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सरगुण संपन्न है, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति में प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के देव चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम भरपूर्ण कर हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरु और आपका आशीर्वाद प्यारे भाइयों बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमामय ईश रक्त के साथ एक तत्व है, उसी के कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का विषय हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तो अपनी दया हमें पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। शरण लगा प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण लगा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के, पूजित वेदी पर अर्पित होती है। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग दिल जल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर, पावन 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 है सकलेश्वर, पावन।
पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बेली वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित सके बंधु विनती करी शांति विराजी। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारी, राजाधिराज साथ हमारी। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के घर में आकर जन्म लिया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने में विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सावर्ती कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करिए शांति हमारे साथ रहे। अपने व्रत अपराधी धर्माध्यक्षों याचकों तदपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया।
हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों का साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वथा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति आवेदन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रस संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याचक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रेजा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिन तथा दिव्य सराबिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे सुर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी
जय जयकार होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम धाम में होसाना दाऊद सुत को होसाना। परम धाम में होसाना दाऊद सुत को होसाना। उनकी हरदम जय जयकार उनकी हरदम जय जयकार होसाना होसाना होसाना। उनकी हरदम जय जयकार उनकी हरदम जय जयकार होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य में प्राप्त प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सोमवा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उससे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हमारे अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संपूज्य पिता मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माधीश मत सेबास्टिन के लिए, पवित्र और सावर्तीय कलीसिया के लिए, याचकों उपयाचकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विद्यालय का सिद्धारे समृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हम, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर।
हे प्रभु, तेरी शिक्षानुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी यह जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजक और याचकों की तथा पांच ज्ञान संसार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सावर्ती कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा, स्वर्ग राज्य में तेरे परिजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक दीक्षा सुखों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर के श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कलंक से हमें शुद्ध कर, हमें तेरे प्रेम के सौंदर्य में विभूषित कर। हे भला कर दिए, जब हम भटक रहे थे तेरे हमें पाया, तेरे आज्ञा दर पे हमें क्षमा कर। हे प्रभु, हमारे ईश्वर से भी आज को सौंदर्य कर दे, जो तेरी दिव्य पवित्र पवित्र विधि के समय सौंदर्य। हे प्रभु, इस बात के जन्म को उनके सिंहासन का तथा उसके पापों से शरीर रक्त का प्रतीक है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। इत भी हम अयोग्य हैं, इत भी सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। हे जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपनी मुक्ति दाता ने
अब शिष्यगणों से ऐसा ही कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वथा आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्य के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु यीशु से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्मा को क्रोध और बेड़ से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्य को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तो अपने सिंह कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र का जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर में इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में और उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग यीशु पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जियो सदा।
देता मुझे अपने मासूल हो, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। देता मुझे अपने मासूल हो, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। तू मेरे दिल में निश दिन बसो प्रभु, तू मेरे दिल में निश दिन बसो प्रभु। मैं तेरी तू मेरी बन जाए में, मैं तेरी तू मेरी बन जाए में। दिल में तू आ जा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जियूं सदा। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने ताली से तेरे देह को तथा प्याले से तेरे रक्त को ग्रहण किया है। हमें इस योग्य बना दे कि स्वर्ग राज्य में बश्चाता बिठाकों के साथ तथा तेरी आज्ञा का पालन करने वाले संतों के संग हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाई ने प्रभु पावन फिर से, बनाई ने प्रभु पावन फिर से। पुण्य पदों को चढ़ाने निरंतर। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्यरस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवननीय देन के प्रति उसके निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ये उचित और योगी है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे। क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वर रक्त का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयानेश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले
जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदा, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों माए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विभूतियों से मोजिद हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। संत यूसुफ से प्रार्थना। हे भाग्यशाली संत यूसुफ, हमारी परेशानियों में, विशेषकर कोरोना महामारी की स्थिति में हम तेरे पास दौड़ाते हैं और तेरी मध्यस्थता की पूरे भरोसे के साथ हम याचना करते हैं। हम तुझसे विनय करते हैं कि इस माता निष्कलंक कुंवारी मरियम से तुझे जोड़ने वाले प्रेम से, बालक यीशु को सहज प्रेम से गले लगाने के तेरे प्रेम के प्रति ईसा मसीह ने अपने पवित्र लहू से जिस विरासत को पाया, उस पर कृपा दृष्टि डाल। तेरी शक्ति और मदद से हमारे जरूरतों में हमारी मदद कर। हे पवित्र परिवार के अधिक विवेशी संरक्षक, ईसा मसीह की चुनी हुई प्रजा का आदर स्वीकार कर। हे अत्यंत स्नेही पिता, मूर्खता और अधर्म के सभी दागों से हमारी रक्षा कर। हे हमारे अधिश्रेष्ठ संरक्षक, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई में तू स्वर्ग से कृपा से हमारी मदद कर। जैसे तूने एक बार बालक ईसा की जान जोखिम से बचाई थी, वैसे ईश्वर की पवित्र कलीसिया को बैरी के फंदे से और सभी मक्खियों से बचा ले। तेरी मध्यस्थता से हमेशा हमारी रक्षा कर, ताकि हम तेरे नमूने के अनुसार तेरी मदद से बल पाकर पुण्यपूर्ण जीवन बिता सके और हमारी मृत्यु पाकर स्वर्ग का शाश्वत सुख प्राप्त कर सके। आमीन।